चलो स्टार्ट करें। ठीक है, थोड़ा शांत हो जाओ। ठीक है, सबसे पहले ये जानो कि ये जो क्लास है, इस क्लास इसको बेसिक क्लास बोलेंगे हम लोग। ठीक है, और इस क्लास में जो भी आप लोग पहले गलती की हो, जिनका भी मैथ वीक है, कितना भी खराब मैथ है, ठीक है, इस क्लास करने के बाद फिर आपको मैथ में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। क्योंकि मैथ में जो गलती होता है वो ना छोटा छोटा बेसिक क्लास के कारण ही होता है। तो यहाँ पर इस पूरे क्लास में हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा मैथ पढ़ेंगे, एकदम बेसिक क्लास करेंगे। ठीक है, और हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से और जाएंगे अप टू 10 तक। ठीक है, तो ये उनके लिए है जिनका मैथ बहुत ही बेकार है। ठीक है, और उनको बेसिक कैलकुलेशन भी करने नहीं आता है। ठीक है, जैसे अगर हम बोले एडिशन सब्ट्रैक्शन की, तो अगर हम ऐसा लिख दें कि 4/3 माइनस 3/8 प्लस 1/3 माइनस 1/9, अगर आपको इस टाइप का मैथ नहीं आता है, ठीक है, तो फिर आपको इस टाइप ये क्लास करने का जरूरत है। ठीक है, अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, और हम बोल दिए कि बताइए x का वैल्यू क्या होगा, और आपको इसको फैक्टर करने नहीं आ रहा, तो भी आपको ये क्लास करने का जरूरत है। अगर हम ऐसा लिख दिए कि x प्लस 2/3 बराबर x माइनस 3/4, और हम यहाँ बोल दिए कि x का वैल्यू निकालिए, और अगर आपको x का वैल्यू निकालना नहीं आ रहा, तो भी आपको क्लास का जरूरत है। तो इस सब क्लास में एकदम बेसिक बेसिक बात बताया जाएगा। जैसे अगर ऐसा लिख दिए कि 8 बराबर 2 का पावर x, और बोल देंगे कि x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन स्टार्ट एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जीरो, और इसीलिए इस क्लास को हम लोग बोलते हैं जड़। जड़ का मतलब क्या होता है, रूट। ठीक है, तो किसी भी पेड़ का जितना जड़ अच्छा मजबूत रहेगा, वो पेड़ उतना ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, उतना ही मजबूत होगा। ठीक है, तो ये उनके लिए है जिनका बेसिक बहुत खराब है, पूरा बेकार है। मतलब बचपन में 5, 6, 7, 8, 9 में आप ध्यान नहीं दिए होंगे। ठीक है, तो उनके लिए ये क्लास है। ठीक है, तो आज पहला क्लास है। ठीक है, और ये क्लास सबको, जिनका भी मैथ खराब है, चाहे वो कॉम्पिटिशन का भी तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, वो डरे मैथ नहीं बना रहे हैं, मैथ में जिनको डर है, बेसिक मैथ में, उनको ये क्लास आप रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे जहां से जहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, आज कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन का एडिशन हम लोग सीख लें। ठीक है, जैसा अगर हम बोल दिए कि 1/2 माइनस 3/4 प्लस 5/6, इस टाइप का एडिशन हम लोग आज सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए हमको काफी पीछे से जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले दो चीज आप लोग करना है अपने कॉपी में। ठीक है, कि आपको टेबल लिख लेना है। टेबल, जो पहला जड़ का कॉपी होगा, पहले देखो, इस पूरे कोर्स का जो नाम है वो क्या है आपका, जड़, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक क्लास। बेसिक क्लास, ये किसके लिए है, तो ये सबके लिए, जिनका भी बेस खराब है उन सबके लिए। ठीक है, और जो आप एक अलग से कॉपी बनाना, उसमें जो पहला कॉपी है, पहला पेज है, उसमें आप क्या लिखोगे, टेबल लिखोगे। और ये टेबल कहां से लिखोगे, 1 से लेके 20 तक का टेबल लिखोगे। और इसको एक दिन में बैठ के रटना नहीं है, डेली डेली पढ़ना है, डेली डेली पढ़ना है। ठीक है, और उसका जो दूसरा पेज होगा, उस दूसरा पेज में क्या लिखो, देखो, पहला पेज में आपको पहाड़ा लिखना है, कहां से कहां तक, 1 से लेके 20 तक। जो दूसरा पेज होगा, वहां पर आप लिखोगे स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है किसी का पावर 2। जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 इंटू 1, 1 दो बार मल्टीप्लाई होता है और क्या होता है 1। 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका, 2 गुने 2, और कितना आ गया 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर बताइए 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब लोग सर क्या ये सब बेकार चीज बता रहे हैं। ठीक है, बेकार चीज स्टार्टिंग से ये बोलते आ रहे हो, इसलिए मैथ वीक है। ठीक है, अब चलो 10 के बाद क्या होता है, 11 का स्क्वायर क्या होता है 120, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर
289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर। ये हमको पता है, आप लिख दोगे, लेकिन इसको आपको लिखना 30 तक। कहां तक लिखना है आपको? 30 तक, ठीक है। स्क्वायर पहला पेज में आपको टेबल लिखना है, ठीक है, और उसको पर डे पढ़ना है। दूसरा पेज में आपको स्क्वायर लिखना, कहां तक लिखना है? 30 तक लिखना है, ठीक है। और तीसरे पेज में आपको लिखना है स्क्वायर रूट। क्या लिखना है? स्क्वायर रूट, ठीक है। जैसा स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। क्या होता है? पावर हाफ, स्क्वायर रूट। इसको भी आपको लिखना है अप टू 30 तक, ठीक है। स्क्वायर रूट, वर्गमूल जिसको बोलते हैं हम लोग, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वर्गमूल, ठीक है। और ये भी आपको कहां तक लिखना है? 30 तक। जैसे देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 1, इसका मतलब होता है 1 का पावर 1/2, और ये होता है 1, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब क्या हो गया आपका? 4 का पावर 1/2, और क्या हो गया आपका? 2। अभी याद करना, ये आपको बताएंगे कैसे वो होता है, ठीक है। जब हम लोग एक्सपोनेंट्स के बारे में, पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम बताएंगे कि आपको ये हो कैसे रहा है, ठीक है। अच्छा बताइए, उसके बाद क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होगा बताइए? 3। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो गया आपका? 4। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा? 25 कितना हो गया आपका? 5। उसके बाद 36 का 6, फिर 49 का 7, उसके बाद क्या देगा? 64 का 8, फिर 81 का 81, फिर 100 का कितना हो गया आपका? 10, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 11। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 12। उसके बाद उसका क्या हो गया? 169 का स्क्वायर रूट 13, 196 का स्क्वायर रूट 40, 225 का स्क्वायर रूट 15, उसके बाद 256 का 16, उसके बाद 289 का 70, उसके बाद 324 का 18, उसके बाद 361 का 19, उसके बाद 400 का 20, ठीक है। अब देखो ये क्यों लिखवाएं, ठीक है। देखो मैक्सिमम बच्चा टालेगा कि भाई नहीं लिखना है, आपको लिखना है, ठीक है। मैथ सीखना है तो कम से कम आपको 20 तक पढ़ा आना चाहिए। देखो टेबल या पढ़ा आने से क्या होगा ना, आपका मैथ भी फास्ट होगा, ठीक है, और आपका बेसिक समझ भी बढ़ेगा मैथ में। तो अभी जैसे जैसे आपको बताया एग्जैक्ट वही काम करना है, ठीक है। पहला पेज में आपको टेबल लिखना है 1 से 20 तक, दूसरा पेज में क्या लिखना है? स्क्वायर लिखना है 1 से 30 तक, और तीसरा में स्क्वायर रूट। क्यूब और क्यूब रूट भी लिखवाएंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में, ठीक है। अब आते हैं आज का पहला सेशन में जो हम आप लोग को सिखाने वाले हैं, ठीक है। ये नोट कर लेना, ठीक है। ऑलरेडी हम पहले इसे पढ़ा चुके हैं, तो आई थिंक आपको लिखे होंगे। मिटा दे, किसी को नोट करना है, ठीक है। इसको आप लोग घर में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे वो पॉज करके नोट कर लेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी एक क्लास पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग का जो पहला टॉपिक है, जो हम लोग आज सीखेंगे, जोड़ना और घटाना सीखेंगे। क्या जोड़ेंगे? जोड़ना और घटाना, ठीक है। अब जोड़ना और घटाना में का जो हम लोग पहला टॉपिक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जोड़ और घटाओ, ठीक है। उससे पहले दो चीज सीखो, एक होता है नंबर और एक होता है वेरिएबल। एक होता है नंबर और एक होता है वेरिएबल। जिससे अगर हम नंबर्स की बात करें, ठीक है, नंबर्स की बात करें, ठीक है, तो नंबर क्या हो गया आपका? जैसे एग्जांपल में होगा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। नंबर का मतलब क्या? नंबर को कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब यह हुआ कि ये बदलता नहीं है। 2 को आप 5 नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं क्या? 2 को 10 नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं क्या? लेकिन वही वेरिएबल आ गया, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहां ध्यान, अगर कोई नंबर हम 2 लिख रहे हैं, ठीक है, अगर हम 2 लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसके पावर में 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। इसके पहले साइन अगर कुछ भी नहीं है तो क्या साइन है? प्लस का साइन रहेगा, और इसके बाई में क्या रहता है? 1। इतना चीज इस नंबर के पास रहता है। जैसे अगर मान लो कोई एक और नंबर लिखते हैं 3, ठीक है, कोई और नंबर लिखते हैं 3, तो ध्यान देना इसके पावर में, ध्यान दीजिएगा, इसके पावर में 1 छिपा हुआ रहेगा, ठीक है। इसके पहले साइन क्या रहेगा? प्लस का, और इसके नीचे क्या रहेगा? डिवाइड, ठीक है। अगर ऑलरेडी देखो, अगर हम लिखते हैं माइनस का, तो माइनस के साथ हम साइन दे देते हैं, ठीक है। तो नंबर्स वो होते हैं जो बदलते नहीं है। नंबर्स को हम लोग कभी कभी कांस्टेंट टर्म ही बोलेंगे, वो बदलेगा नहीं, ठीक है। आते हैं आगे वेरिएबल्स। दूसरा आते हैं आपका वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स होता है एक्स वाई जेड, जो भी आपका
अल्फा न्यूमेरिक लिखते हो, एबीसीडी लिखते हो ना, उसको बोलते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल में क्या हुआ, जिसे हम एक्स लिख दिए, ठीक है, तो एक्स लिखे, सबसे पहले ध्यान देना कि इसका भी पावर में 1 छिपा हुआ है, इसके डिवाइड में क्या छिपा हुआ है 1, और इसके पहले कौन सा नंबर है 1, और साइन क्या है प्लस। ये जो ब्लू से लिखे है ना, ये सारा छिपा रहता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम मान लो y लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखते हैं y लिखते हैं, तो इसके भी पावर में क्या रहेगा आपका 1, यहाँ पहले पहले नंबर में 1 रहेगा, साइन प्लस रहेगा और नीचे 2, ये सारा चीज होता है, ठीक है। अब चलो हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जानने से पहले कुछ नंबर्स के बारे में आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स के बारे में जान लो, हालांकि इसको डिटेल्स में पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, पहले जो आज सिखाना चाह रहे वो सीख लो, फिर नंबर्स के बारे में बताएंगे। अभी जो नंबर होता है, देखो जनरली जो नंबर होता है, दो टाइप का नंबर होता है, ठीक है। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। उसका भी बहुत सारा पार्ट है। फिर रियल का दो पार्ट होता है, रैशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारा पार्ट होता है। तो जब आपको नंबर सिस्टम हम पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन आज हमको जितना जरूरत है, देखो ये क्लास का कोई सीक्वेंस नहीं है कि क्या कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमको जहां जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो देखो, मेरा जो पहला टॉपिक है एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो सेट 1 सबसे पहला सेट, ठीक है। अगर मान लो, ठीक है, सेट 1 है, ये पहला सेट है, सेट 1, ठीक है। हम एक नंबर लिए 2 और +3, ठीक है। अब ध्यान दो, इस 2 के पहले का साइन क्या है प्लस है, और इस 3 का पहले का भी साइन क्या है प्लस है। कभी भी सेम साइन रहेगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, सेम साइन दोनों का नंबर है, आपको जोड़ देना है। क्या बोले हम, सेम साइन है जोड़ देना है, और जो साइन है उस साइन को लगा देना। जैसे देखो, इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन, 2 और 3 कितना हो गया आपका 5, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर हम बोल देंगे 4 + 3, दोनों का सेम साइन है, क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और देखो साइन यहाँ प्लस छिपा हुआ है, लिखना नहीं है। देखो आगे देखो, अगर हम बोलेंगे 3 + 7 कितना हो गया आपका 10, आगे देखो 4 + 8 कितना हो गया आपका बताइए 12, दोनों का सेम साइन है। आगे देखो 7 + 8 कितना हो गया आपका 15, और साइन क्या रहेगा प्लस का रहेगा। फिर आगे देखो 9 + 12 कितना हो गया बताइए 21। सब में देखो साइन सेम था ना, सेम साइन रहने पर लोग ऐड करते हैं, सेम साइन रहने पर क्या करते हैं ऐड करते हैं। अगला देखो, जैसे अगर मान लो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऐसा मिल गया, ठीक है। हम क्या बोले, एकदम क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और क्लास 1 हम लोग यही पढ़ते हैं, -2 -3, -2 -3। देखो 2 का भी साइन नेगेटिव है और 3 का भी साइन नेगेटिव है, दोनों सेम साइन है, सेम साइन होने पे क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो 2 और 3 कितना हो गया आपका 5, और साइन क्या रहेगा माइनस। अब बहुत सारा बच्चा इसमें क्या गलती करता है, जो थोड़ा वो दिमाग खाता होता है, माइनस माइनस प्लस 3 2 5, और वहीं कल होता है। माइनस माइनस प्लस कब होता है, वो मल्टीप्लाई में होता है, गुना में होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों का साइन सेम है, ऐड कर दिए -5, ध्यान दीजिएगा -4 और -7 कितना हो गया आपका -11, ठीक है। हम क्या बोले क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे, और अभी क्लास 1 ही चल रहा है, ठीक है, नहीं अभी हम लोग 2 पे पहुंच गए हैं, ठीक है। अब देखिए -3 -4, देखिए दोनों का सेम साइन है, क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 4 और 3 साइन, और साइन जो रहेगा वही लगा देंगे। अगर है आपका -6 -5 क्या हो जाएगा, सेम साइन है, ऐड कर देंगे -11, ठीक है। -4 -15 क्या हो जाएगा आपका, दोनों सेम साइन है, ऐड कर देंगे -19, ठीक है। -3 -10 कितना हो गया, सेम साइन है, ऐड कर देंगे, ठीक है। टाइप दो टाइप हो गया, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो, तो यहां दो बात याद रखिएगा, ठीक है। पहला बात क्या कि अगर सेम साइन है, कुछ और देख लो, जैसे मान लो यहां देखो 2 + 3 + 4 + 6, सबका सेम साइन है ना, सबका सेम साइन है, सेम साइन रहेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो 3 2 5 4 9 9 6 15, तो 15, और साइन क्या रहेगा प्लस या माइनस प्लस, क्यों सबका साइन प्लस है तो प्लस रहेगा, ऐसा रह दिया। -3 -2 -6 -4, ठीक है, सबका सेम साइन है, सबका क्या है सेम साइन है, तो क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 3 2 5 6 5 11 11 4 15 साइन रहेगा -15, ठीक है, ऐसा रहेगा। -3 -2 -5 -4 -6, सबका सेम साइन है, देखो सबका सेम साइन है, सेम साइन रहेगा, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 6 4 10 5 15 2 17 3 20,
20, लेकिन साइन क्या रहेगा? माइनस का। एक और देख लो, 4 + 3 + 2 + 6 + 1। देखो सबका साइन सेम है ना, सबका साइन क्या है? सेम। हमको पता है, बहुत को आता है, टेंशन मत लो, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे, अभी क्लास 1 2 में लोग घूम रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, तो 4 3 7 2 9 9 6 15 और 15 1 16, सबका सेम साइन है ना, ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो प्लस का साइन हम लिखते नहीं है, चुपचाप यहाँ छिपा हो रहता है। +16 भी लिखते हो तो गलती नहीं होगा। कुछ गुस्सा दिमाग में है, चाहिए नोट कीजिए फटाक से, जल्दी। तो मेरा भी जल्दी नोट करो, ठीक है। जो नए बच्चे वो नोट करेंगे, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो नोट करेंगे, जो पहला क्लास का नहीं किए थे। अभी तीसरा सेट में आ रहा है हम लोग, ठीक है। हो गया? अच्छा नोट कर रहे हैं ना, जल्दी कीजिए। सिर्फ तुम ही किया था क्लास रवि। इसको इसमें देख लेना, ठीक है। अभी हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं, ठीक है। लिखोगे? ठीक है। इसको तुम नहीं लेना, ठीक है, हमको तुम अलग से दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे को हम पढ़ा चुके हैं, तो थोड़ा हम इसको फास्ट कर रहे हैं अभी। चलो देखो, अब आते हैं, तो ठीक है। तो पहला केस आपको नोट करना है, ठीक है। यूट्यूब में देख लेना इसको, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सारे बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ ध्यान दो, पहला ये लिखना, ठीक है। सेम साइन रहने पर ऐड करेंगे, और जो साइन रहेगा, जो साइन प्लस या माइनस जो भी रहेगा, उसे लगा देंगे, ठीक है। दूसरा, डिफरेंट साइन रहने पे, अलग अलग साइन रहने पे, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना से, डिफरेंट साइन रहने पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और बड़ा नंबर का साइन लगाएंगे, बड़ा नंबर का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो अभी आपको हम 2 सेट कराएं, ठीक है। तीसरा सेट देखिए, सेट 3। देखो तो ये आ रहा क्या? आ रहा है, देखो आ रहा है इसमें। चलिए, पहला सवाल है, जैसे अगर रहेगा, मान लो ऐसा रहेगा 3 - का 2, 3 - का 2। अब देखो 3 का साइन क्या है? प्लस। साइन हमेशा उसके पहले होता है, बाद में नहीं। साइन हमेशा किसी के नंबर के क्या होता है? पहले। जैसे अगर हम ये 2 लिखते हैं, तो इस 2 का साइन इसके पहले है और प्लस है। अगर हम -2 लिखे तो इस 2 का साइन क्या है? माइनस है। साइन हमेशा उसके क्या रहता है? पहले रहता है। तो देखो 3 का साइन क्या है? प्लस है, और 2 का साइन क्या है? माइनस। दोनों का अलग अलग साइन है ना, दोनों का अलग साइन रहने पे क्या करेंगे? घटाएंगे। देखो दूसरा साइड है, अगर डिफरेंट साइन रहेगा तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 3 में से बड़ा में छोटा करेंगे, 3 में से 2 गया 1। अब बोले घटाने के बाद देखेंगे प्लस होगा या माइनस होगा। तो आपको देखना है बड़ा नंबर कौन है, आपको क्या देखना है? बड़ा नंबर कौन है। और इस दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 3 है ना, तो इसका साइन क्या है? प्लस है, तो चुपचाप प्लस लगा देंगे। और प्लस सिंगल नंबर में प्लस लगाते नहीं, सिंपल इसको आप 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला देखो 4 - 3, ठीक है। अब देखो ये इसका साइन क्या बताओ? प्लस, इसका साइन माइनस है, दोनों का अलग अलग साइन क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 4 में से 3 जाएगा 1, और साइन क्या रहेगा? प्लस बड़ा है तो प्लस का साइन रहेगा, तो प्लस का साइन रहेगा। अगला देखो 3 - का 7, देखो दोनों साइन अलग है, इसका साइन है प्लस, इसका साइन क्या है आपका? माइनस है। एक का साइन प्लस और एक का साइन माइनस है, अलग अलग साइन है, क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 7 में से 3 जाएगा 4। अब बड़ा कौन है? 7, और 7 का साइन क्या है? माइनस, देखा जाएगा माइनस, ठीक है। तो अगर 2 नंबर का अलग अलग साइन रहता, चुपचाप क्या कर देंगे? घटा देंगे, उस नंबर को दूसरे नंबर से घटा देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं 4 - 8, क्या होगा बताओ जल्दी से? 8 में से 4 जाएगा 4, और बड़ा कौन है? माइनस का, ठीक है। अलग अलग साइन इसलिए घटा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो -4 + 2, देखो इसका साइन क्या है आपका? माइनस, इसका साइन क्या है? प्लस। अलग अलग साइन है, क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 4 में से 2 जाएगा 2, और साइन क्या रहेगा? माइनस। क्यों? बड़ा जो है उसका साइन रहेगा, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, 4 - 10 -3 + 2, 3 - 4
-8 माइनस सॉरी +5 -3 +6, ठीक है। ठीक है, सारा में देखो डिफरेंट डिफरेंट साइन दिए हुए हैं, सारा में क्या दिए हुए हैं हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट साइन दिए हुए हैं। अब जैसे यहाँ पे आ जाएगा -6 +3 -4 +7 और 7 माइनस का 4 -7 + 4, ठीक है, जितना टाइप से भी हो सकता है, ठीक है। एक और देख लो, -8 +9, ठीक है। देखो ध्यान दीजिएगा, 4 का साइन है प्लस इसके पहले, और 10 का साइन क्या है, माइनस है। अलग अलग साइन है, घटाएंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, और जो बड़ा है उसका साइन लगा देंगे, तो क्या बड़ा है इसका साइन हो जाएगा माइनस। यहाँ देखो दोनों अलग अलग साइन है दोनों का, इसका साइन है माइनस, इसका साइन है क्या है, प्लस है, घटा देंगे, 3 में से 2 जाएगा 1, बड़ा कौन है 3, 3 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस। देखो दोनों अलग अलग साइन है, साइन 7 का साइन है प्लस और इसका साइन है माइनस, अलग अलग साइन है, घटा देंगे, 7 में से 4 जाएगा 3, और बड़ा कौन है, और 7 का साइन क्या है प्लस, तो साइन क्या होगा प्लस, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। इसका साइन देखो अलग अलग साइन है, 8 में से 5 जाएगा 3, बड़ा कौन है 8, साइन लगा देंगे उसका। देखो अलग अलग साइन है, इसका साइन प्लस का साइन का, 6 में 3 जाएगा 3, साइन किसका होगा प्लस या माइनस, प्लस, क्यों बड़ा प्लस है, ठीक है। यहाँ देखो अलग अलग साइन है दोनों का, 6 में से 3 जाएगा 3, बड़ा कौन है 6, इसका साइन नेगेटिव। अलग अलग साइन है, 7 में से 4 जाएगा 3, बड़ा कौन है प्लस, तो प्लस का साइन रहेगा। 7 में से 4 जाएगा 3, बड़ा क्या जाएगा प्लस का। अलग अलग साइन है, 7 में से 4 जाएगा 3, बड़ा कौन है 7, साइन रहेगा। देखो अलग अलग साइन, 9 में से 8 जाएगा 1, बड़ा कौन है आपका प्लस, ठीक है, क्लियर है। तो अगर दो संख्या रहेगा और दोनों का अलग अलग साइन रहेगा, दोनों को घटाएंगे, बड़ा संख्या से छोटा संख्या घटा दो, और साइन किसका लोगे, जो बड़ा नंबर रहेगा, कोई दिक्कत। अच्छा सेम साइन रहेगा तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जो साइन रहेगा दोनों के पास उसको लगा देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे, ये दोनों पार्ट बता दिए आपको। अब देखो थोड़ा और बढ़ेंगे, अब क्लास 1 2 हम लोग पार कर लिए, 3 पार कर लिए, 4 पार कर लिए, अब हम लोग क्लास 5 में चले गए, ठीक है। अब कहां चले गए हम लोग, क्लास 5 में। अब थोड़ा मिक्सर करते हैं, ठीक है। जैसे ऐसा रहेगा, देखो सेट 4 ऐसा रहेगा, -3 +2 +5 -6 -8, ठीक है। अब ऐसा नंबर आएगा, ठीक है, ठीक है। अब इस टाइप का नंबर क्या करेंगे, तो आप पहले सेम साइन वाला को ऐड कर लीजिएगा, हम आपको बता ना सेम साइन ऐड होगा। तो सेम साइन में तुम देखो यहाँ पर नेगेटिव किसके पास है, इसके पास नेगेटिव है, इसके पास है, और इसके पास है। माइनस का साइन किसके पास है, 3 के पास है, 6 के पास है, 8 का, तो तीनों के पास सेम साइन है ना नेगेटिव का, और नेगेटिव का साइन है तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, ऐड कर देंगे। देखो हम इस हिसाब से करेंगे कि देखो यहाँ पे जो 3 है, 6 है और 8 है, तीनों के पास सेम साइन है, और सेम साइन होने पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 3 6 3 9, और 9 और 8 कितना होता है 17 17, तो 17, और 17 का साइन क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इनके पास माइनस था। अब देखो प्लस वाला यहाँ पर है, ये वाला है और ये वाला, अगेन इस दोनों के पास सेम साइन है ना, ठीक है। तो सेम साइन है दोनों का, दोनों क्या करें, 2 और 5 7, और साइन किसका रहेगा प्लस का, क्योंकि इस दोनों के पास प्लस का साइन था, तो गया +7। अब देखो अब 2 नंबर हमको मिला, इसका दोनों का साइन अलग अलग हो गया, इसका साइन है माइनस, इसका साइन है प्लस, अलग अलग साइन है, घटा देंगे, 17 में से 7 जाएगा 10, और साइन किसका होगा बड़े नंबर का, तो इसमें दोनों आ गया, दोनों आ गया। इस टाइप का सवाल में क्या आएगा, पहले हम देखेंगे कि सेम साइन वालों को ऐड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। देखो फिर कुछ अगला सवाल देखते हैं, जैसे अगर आएगा -2 +3 -6 -8 +10 -2 +5 -3, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई सेम साइन वाला कौन कौन है, ठीक है। तो पहले नेगेटिव वाला देख लेते हैं, तो नेगेटिव वाला ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक है। तो जितना भी नेगेटिव है, नेगेटिव वाला को एक साथ करके ऐड कर देंगे, तो देखो 2 2 और 6 8, 8 और 2 10, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -2 -6 -8 -2 -3, एक रहेंगे। अब प्लस वाला देखो, यहाँ पर प्लस वाला ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, इसको एक साथ कर दो, +3 +10 और +5। अब देखो ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 6 2 8 8 8 16 16 17 18 18 18 3 21, तो 21, और 21 का साइन क्या होगा माइनस, क्यों ये सारा माइनस वाला था। अब प्लस वाला देखो 10 3 13 13 5 18 +18, अब देखो दोनों का अलग अलग साइन आया है ना। 21 का साइन क्या है आपका
21 का साइन क्या है आपका माइनस और 18 का साइन क्या है प्लस, दोनों अलग अलग साइन है, अलग साइन होने पे क्या करते हैं घटाते हैं, तो 21 में से 18 जाएगा आपका 3 और साइन किसका रहेगा माइनस का। ठीक है, अगला सवाल देखो, ऐसे देख लो 3 माइनस 4 प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, अब देखो इसमें साइन करेंगे, प्लस वाला कौन कौन है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, तो प्लस वाला एक साथ कर लो, तो 3 3 6 6 12, क्या हो गया 12, सेम साइन वाला को ऐड ही करना है, तो 12 और साइन क्या रहेगा प्लस का, अब माइनस वाला सिर्फ यही बचा है ना, तो -4। अब देखो इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, घटा देंगे, 12 में से 4 जाएगा 8 और साइन क्या रहेगा प्लस का, क्यों बड़ा कौन है प्लस, तो यहाँ दोनों रूल काम कर रहा है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे सेम साइन वाला को कर लेंगे प्लस माइनस, और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखो जैसे अगर मान लो ऐसा रहा -4 प्लस 3 प्लस 6 -2 -3 प्लस 4। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, अगेन सेम साइन वाला ढूंढेंगे, ये है ये है ये है। ठीक है, तो 4 2 6 6 3 9 और 9 का साइन क्या रहेगा माइनस, क्यों नेगेटिव वाला है। अब पॉजिटिव वाला देखो ये है और ये है, 6 3 9 और 9 4 13, तो प्लस का 13, तो कितना 13 में से 9 जाएगा, आप कितना बच गया आपका 4। ठीक है, थोड़ा क्लियर हुआ। ठीक है, नोट कीजिए इसको। ठीक है, आप लोग कर लिए हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या बोले एकदम बेसिक क्लास होने वाले, अभी हम लोग क्लास 5 6 में झूल रहे हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अभी सारा आएगा, फ्रैक्शन वाला भी आएगा। ठीक है, पहले हम साइन को क्लियर कर दे रहे हैं, उसके बाद फ्रैक्शन वाला भी आएगा। ठीक है, चलो, और वहां पे यूट्यूब पे देखना तो उसको पॉज करके नोट कर लेना। कुछ और प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिर से देख लो। ठीक है, -3 प्लस 2 -5 -6 -6, -3 -2 प्लस 5 -6, -3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6, -7 प्लस 5 प्लस 6 -2 -3, -8 प्लस 6 -3 प्लस 2 -5, -8 -6 -3 प्लस 2 प्लस 5 -6। ठीक है, चलो करते हैं। अब देखो सेम साइन वाला देखो, देखो ये नेगेटिव वाला है, देखो ये है और ये है, सेम साइन वाला तीनों, तो 3 6 9 और 9 6 15, और 15 का साइन क्या होगा बाबू माइनस वाला है, प्लस वाला कौन कौन है ये है और ये है, 5 2 7। अब देखो इसका साइन है माइनस, इसका साइन है प्लस, अलग अलग साइन है, क्या कर देंगे घटा देंगे, 15 में 7 जाएगा 8, और बड़ा कौन है 15 है ना, तो नेगेटिव का साइन। ठीक है, यहाँ देखो नेगेटिव वाला कौन है ये है और ये है, तो 3 2 5 और 5 6 11, 11 का साइन क्या रहेगा आपका माइनस। ठीक है, और प्लस वाला सिर्फ एक ही है ना, तो इसको दिया। अब देखो ये माइनस है ये प्लस, अलग अलग है ना, क्या करें 11 में से 5 जाएगा 6, और बड़ा कौन है। ठीक है, अब देखो ये और ये 4 और 3 कितना होगा 7, और 7 और 6 13, तो 13 साइन क्या रहेगा आपका प्लस का रहेगा, और -2, देखो दोनों का अलग अलग साइन है, 13 में से 2 जाएगा 11 और साइन प्लस रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से। ठीक है, माइनस वाला कौन कौन है 1 2 और 3, तो 7 2 9, 9 और 3 12, 12 हो गया माइनस में, और प्लस में कौन कौन है 6 और 5 है, तो प्लस 11। अब 12 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 1, और बड़ा कौन है ये वाला, तो माइनस में साइन रहेगा। ठीक है, हम बोले ना एकदम बेसिक मैथ सीखेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ गलत हुआ क्या नहीं हुआ। चलो अब देखो यहाँ नेगेटिव वाला ये है और ये है, तो 8 3 11 और 5 16, 16 -16, और प्लस वाला कौन कौन है ये है और ये है, 6 और 2 8। अब दोनों का अलग अलग साइन है, घटा देंगे, 16 में से 8 जाएगा 8, साइन क्या रहेगा माइनस का। वेरी गुड। अब यहाँ देखो ये वाला है ये वाला सेम है, और एक ये वाला, तो 8 6 14, 14 और 3 17, और 17 और 6 23, 23 का साइन क्या रहेगा आपका माइनस का, और प्लस में क्या रहेगा ये 2 रहेगा, तो +7। अब 23 में 7 जाएगा क्या हो जाएगा बताइए 16, साइन क्या रहेगा नेगेटिव का। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक कैलकुलेशन था। अब आप लोग क्लास 5 6 क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फ्रैक्शन का एडिशन में। जैसा हम बताए थे आपको कि भाई साहब 1/2 -3/4 प्लस 5/6 करेंगे तो इस टाइप से एडिशन कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको सीखने के लिए
हमको क्या सीखना पड़ेगा, एलसीएम सीखना पड़ेगा। एलसीएम निकालने आना, लघुत्तम निकालने आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो आप लोग का, ये आप लोग तो पढ़ ही लिए हो। ठीक है, चलो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा नंबर्स को जान लो। ठीक है, थोड़ा सा क्या जान लो, नंबर्स को जान लो। पूरा नंबर नहीं बताएंगे, थोड़ा सा ही नंबर बताएंगे। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। ठीक है, दो चीज पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा नंबर बताएंगे और उसके बाद एलसीएम निकालना सिखाएंगे और उसके बाद फ्रैक्शन पे आएंगे। ठीक है, तो रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। दो टाइप का संख्या होता है, इमेजिनरी और रियल। रियल का ही दो पार्ट है, वास्तविक संख्या का दो पार्ट है। एक को बोलते हैं आपका रेशनल नंबर और एक को बोलते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर वो नंबर होता है, ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनी नंबर, कोई भी नंबर जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। और यहाँ इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा √2, √3, √4 नहीं होगा ये, क्यों, √4 का 2 हो जाता है। ठीक है, उसी तरह √5, √6 etc। अभी देखो नंबर सिस्टम अलग से बताएंगे, टेंशन मत लेना, हमको बस प्राइम नंबर आपको बताना है, क्योंकि अभी हमको प्राइम नंबर चाहिए। ठीक है, अब देखो जो यार जैसे एग्जांपल बोल सकते हैं 2/3, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। 4, ये भी आपका p बाई क्यू, ऊपर 4 नीचे क्या है 1 है। ठीक है, 1.5 ये भी क्या है आपका रेशनल नंबर, क्यों, ये जब पॉइंट हटेगा तो क्या जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। 5 3 15, 5 दूनी 10, ये जाएगा 3/2। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं, आपका रेशनल नंबर। ठीक है, चलो ठीक है, एक मिनट। सुनो, अभी इसको रहने दीजिए आप। ठीक है, अभी फिलहाल नहीं है, अभी फिलहाल रहने दीजिए। ठीक है, अभी आप बस एक नंबर को जान लीजिए, वो होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभी क्या होता है आपका प्राइम नंबर, अभी सिर्फ एक नंबर को आप जानिए, वो होता है प्राइम नंबर, बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं हिंदी में, अभाज्य संख्या। ठीक है, वैसा कोई भी संख्या, वैसा कोई भी नंबर जो किसी दूसरे नंबर से ना कटे या किसी दूसरे नंबर के पहाड़ा या टेबल में ना आए, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, वो सिर्फ अपने आप के टेबल में आएगा और एक टेबल में, जिसे हम बोल दिए 7। 7 किसी भी दूसरे टेबल में नहीं आता है, किसी भी दूसरे पहाड़ा में नहीं आता। क्या 2 के टेबल में आता है, क्या 3 के टेबल में आता है, वो सिर्फ 7 के टेबल में आएगा और 1 के। मतलब आपका जो प्राइम नंबर होता है वो नंबर होता है जो दूसरे नंबर के टेबल में नहीं आता है, दूसरे नंबर से नहीं कटता है, जिसका फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो और कोई भी दूसरा, जैसे हम बोलेंगे एग्जांपल के तौर पे देंगे, जैसे हम बोल दिए देखो सबसे जो छोटा प्राइम नंबर था वो 2 होता है, और ये इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है वो जो क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, क्या होता है, इवन होता है, बाकी सारा ऑड होता है, सम जिसको बोलते हैं, सम और विषम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका 3, उसके बाद 4 नहीं होता है 5, फिर क्या होता है 7, 8 होता है क्या, नहीं, 8 आता है 2 का टेबल में, 4 का टेबल में आता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15 होता है, नहीं 17, फिर 19, इसी तरह होता है। ठीक है, तो ये वो सब संख्या है जिसको आप तोड़ नहीं सकते। तोड़ने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर 4 है तो 4 बन सकते हैं 2 गुने 2, जैसे 6 है इसे 2 गुने 3, लेकिन आप 7 को दूसरे नंबर में नहीं तोड़ सकते, क्यों, 7 या तो सिर्फ 7 के टेबल में आएगा या फिर 1 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो एनी नंबर विच कैन नॉट डिविजिबल बाय अदर्स नंबर या एनी नंबर विच कैन बी डिविजिबल ओनली वन और इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है, हम फिर से बोल रहे हैं, नंबर सिस्टम बहुत एक्सप्लेन से पढ़ाएंगे जब हमको जरूरत लगेगा। अभी हम लोग ये कुछ प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमको एलसीएम निकालना सिखाना है। क्या सिखाना है, एलसीएम निकालना।
ठीक है। अब चलो प्राइम नंबर की बात हो गया, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचो कि नंबर को तोड़ना सीखो। क्या सीखो? नंबर को तोड़ना, जिसको बोलते हैं फैक्टर करना। क्या बोलना? फैक्टर करना, तोड़ना, ठीक है। अब जैसे हम जैसे ये बोले, ठीक है, कि 60 है, ठीक है, 60 को तोड़ो, फैक्टर करो, ठीक है। तो आपको हमेशा प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। किससे तोड़ना है? प्राइम नंबर से। तो देखो 2 का टेबल से आएगा, कितने बार में आएगा? 30। किसी भी नंबर को 2 से भागा दे तो आधा हो जाता है, फिर 2 से कितना हो जाएगा? 15, 2 से 15, फिर देखो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से 5 और 5 से 1, तो 60 फिर से क्या? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। इसी को बोलते हैं फैक्टर करना। मतलब क्या? 60 को देखो 2 2 3 5 में तोड़ दिए ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टर करना। एक और देख लो, उसके बाद फिर हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। 50, 50 को 2 से कितना बार हो जाएगा? 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, ठीक है। तो 50 क्या हो गया आपका? 2 गुने 5 गुने 5। इसको तोड़ना बोलते हैं। क्योंकि देखो जब तक आप एलसीएम नहीं सीखोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। और एलसीएम निकलने के लिए आपको तोड़ने आना चाहिए, ठीक है। उसी तरह देखो, अगर आप 100 को तोड़ोगे तो 100 को क्या लिख सकते हो? देखो 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, तो 100 बराबर आप लिख सकते हो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। अच्छा देखो, ये जो 60 आया था, कितना आया था? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 आया था ना। तो आप देखो 2 2 बार आया ना, तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? है ना। यहां देखो 5 2 बार आया ना, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? यहां देखो तो 2 2 बार आया, 5 2 बार आया, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। एक लास्ट नंबर देख लो, जैसे अगर मान लो हमको 200 को फैक्टर करना है, ठीक है, और हमेशा कभी भी फैक्टर करोगे हमेशा सिर्फ प्राइम नंबर से स्टार्ट करोगे। समझ आ गया? प्राइम नंबर क्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, हमेशा किसे स्टार्ट करोगे? प्राइम नंबर से, ठीक है। तो देखो 2 से करेंगे 200 का, 2 से 100 बार में, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, तो 200 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। तो 2 देखो कि 3 बार आया है ना, तो इससे देखेंगे 2 का पावर 3, और ये कितना आपका 5 का स्क्वायर। इसी को बोलते हैं फैक्टर करना। क्यों? 3 बार आया, 3 हो गया पावर, 5 2 बार आया, ठीक है। और एक देख लो, जैसे अगर मान लो, ठीक है, 250 हो गया, 250, तो 250 का 2 से कितना हो जाएगा? 125 बार में। अब ये 5 जाएगा ना, 5 दूनी 10, 2 5 25, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, तो 250 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5 गुना 5। इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ 5 कितने बार आया है? 3 बार आया ना, तो 2 इंटू 5 का पावर। क्या यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है। ये सारा फैक्टर करना होता है, और एलसीएम निकालने के लिए आपको फैक्टर करना आना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ आप एलसीएम निकालना भी सीखोगे, ठीक है ना। यहां तो कोई इशू? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो, कितना टाइम हुआ इसमें? 35 मिनट हो गया। देखो सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है। अगर हमको ऐसा एडिशन सीखना है, ठीक है, जैसे अगर हम बोल दिए 2/5 प्लस 6/8, सॉरी 6/7 प्लस 9/12, इस टाइप का एडिशन, यहाँ पे माइनस कर दिए, -4/5, इस टाइप का एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखना है, तो आपको एलसीएम निकालना है। क्योंकि जो सबसे पहला स्टेप होता है वो नीचे वाला है, क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। ऑलरेडी 30 मिनट प्लस हो गया है, और आप लोग बहुत पहले से आए भी हो, तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो फिर।